अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंटरफेसिंग के बारे में कि इंटरफेसिंग क्या होती है और हमें इंटरफेसिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। हमने देखा कि हमारे पास पहले स्विचिंग ऑन या ऑफ फंक्शन का परफॉर्म करने के लिए कुछ गेट्स मौजूद थे। हम उनकी मदद से अपने सर्किट को परफॉर्म करा रहे थे, लेकिन हमें फिर रिक्वायर हुई कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए, लाइक नॉइज़ इम्यूनिटी मैक्सिमम चाहिए या पावर डिसिपेशन लो चाहिए या प्रोपगेशन डिले मिनिमम चाहिए, फैन आउट फिगर ऑफ मेरिट हाई चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो गेट्स थे वो वर्क नहीं कर रहे थे। फिर उन गेट्स को मिलाकर कुछ लॉजिक फैमिलीज़ बना दी गई। वो लॉजिक फैमिलीज़ जो थी वो बेसिक पर्पस पर बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती थी। जैसे कि टीटीएल जो है वो टाइम डिले को कम से कम रखता था जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो। सी मॉस जो है उसमें हम पावर डिसिपेशन को कंट्रोल कर सकते थे। ईसीएल जो है उसमें हम प्रोपगेशन डिले को मैनेज कर सकते थे। तो इस तरह हर लॉजिक फैमिली जो थी वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी। अगर हमें इन लॉजिक फैमिलीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट करना हो तो हम जस्ट उन लॉजिक फैमिलीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जो सेम हो। लाइक टीटीएल को टीटीएल से अगर हमें अटैच करना हो तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टीटीएल जो है इन दोनों का लॉजिक 0 पर या लॉजिक 1 पर सेम पोटेंशियल होगा। यानी इनके पोटेंशियल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही होगी कि हमें इनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें दो डिफरेंट बेसिक लॉजिक फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो हम उस सूरत में इनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि टीटीएल का जो लॉजिक 0 या 1 पर पोटेंशियल होगा वो चेंज होगा, जबकि सी मॉस का जो होगा वो 0 1 पर पोटेंशियल अलग होगा। सेम ना होने की वजह से अगर हमने इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट किया तो हमारा सर्किट ब्रेक भी हो सकता है। अगर इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई हुआ और इसका पोटेंशियल बहुत कम हुआ लॉजिक 0 पर या लॉजिक 1 पर, तो उस सूरत में हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस वजह से हम टीटीएल को और सी मॉस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। इनको डायरेक्टली कनेक्ट करने की बजाय हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेसिंग यूज़ करते हैं। इंटरफेसिंग जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो दो डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है उनके पोटेंशियल को मैनेज करके। तो देखते हैं कि इंटरफेसिंग क्या है और इंटरफेसिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमें इसका पर्पस तो समझ आ गया है कि हमने डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम इंटरफेसिंग को यूज़ करते हैं। तो इंटरफेसिंग जो होती है वो बेसिकली किस तरह वर्क करती है। अगर हम सपोज करें हमारे पास कोई एक माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी अटैच है, मीन जिसमें पहले से स्टोर है कि क्या हमने इससे पहले जो फंक्शन परफॉर्म किया उसकी इनपुट या आउटपुट क्या थी। तो हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को ऑपरेट कराने के लिए, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम किसी स्पीकर के साथ अटैच कर दें ताकि हमारी जो हो मतलब वॉइस को इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच करना चाहें तो इन दोनों के दरमियान जो अटैचमेंट का वर्क कर रही होगी वो इंटरफेसिंग होगी। यानी जो इन दोनों में फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, इन दोनों को अटैच करके एक और हमें फंक्शन परफॉर्म करके दे रही है, उसको इंटरफेसिंग कहा जाता है। इंटरफेसिंग का पर्पस क्या है, इंटरफेसिंग की डिफ़ाइन किया गया, इंटरफेसिंग के मीनिंग्स क्या हैं। इसके मीनिंग कुछ इस तरह से हैं कि मीन अगर हम इनपुट ऑफ वन डिवाइसेस को अटैच कर दें आउटपुट ऑफ अदर डिवाइसेस को, किसको मैनेज करके, डिफरेंट करंट के एस्पेक्ट्स को मैनेज करके हम इनपुट किसी एक डिवाइस के इनपुट को किसी दूसरी डिवाइस के आउटपुट के साथ अटैच कर दें तो उसको इंटरफेसिंग कहते हैं। Interfacing means connecting the output of one circuit to the input of other circuit that may have different electrical current aspects is known as interfacing। यानी हमने क्या किया कि किसी एक सर्किट के इनपुट को किसी दूसरे सर्किट के आउटपुट के साथ अटैच कर दें, उनके करंट को मैनेज करते हुए, उसे इंटरफेसिंग कहा जाता है। हम एक और एग्जांपल लें कि हमारे पास दो डिफरेंट सर्किट्स हैं। लाइक एक सर्किट का जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है और दूसरे का 250 वोल्ट है, तो हम इसे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर हमने इसे डायरेक्टली अटैच किया तो इस 220 वोल्ट वाले पोटेंशियल की वजह से 250 वोल्ट का जो पोटेंशियल का जो भी सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इंटरफेसिंग कराते हैं। इंटरफेसिंग क्या करते हैं, इंटरफेसिंग जो है वो इस 220 वोल्टेज को इस तरह मैनेज करती है कि ये 220 की जगह इंक्रीज़ होकर 250 वोल्ट हो जाए।
ये उतना वोल्टेज हो जाए जितना सेकंड सर्किट का वोल्टेज है, और उस वोल्टेज को मैनेज करने के बाद ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देती है। इस कनेक्शन को इंटरफेसिंग कहा जाता है। तो इस तरह इंटरफेसिंग क्या करती है, दो सर्किट्स के पहले पोटेंशियल को मैनेज करेगी और मैनेज करने के बाद उनको कनेक्ट कर देगी ताकि वो कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, तो उसको इंटरफेसिंग कहते हैं। इंटरफेसिंग जो होती है वो हमेशा डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज़ के दरमियान परफॉर्म की जाती है। इंटरफेसिंग में एक सर्किट एज अ ड्राइवर के तौर पर वर्क करता है और दूसरा सर्किट एज अ लोड के तौर पर वर्क करता है। इसकी टाइप्स जो हैं वो कुछ टाइप्स आज हम स्पेसिफिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी आउटलाइन का हिस्सा हैं। टीटीएल से सीमोस में इंटरफेसिंग कैसे करा सकते हैं हम, या सीमोस से टीटीएल में इंटरफेसिंग कैसे करा सकते हैं। हमारी आउटलाइन में जस्ट टीटीएल टू सीमोस और ईसीएल टू अदर लॉजिक फैमिलीज दिया गया है। यहाँ पर मैंने सीमोस टू टीटीएल इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी हमें टीटीएल से सीमोस के बाद इंटरफेसिंग के बाद जो भी आउटपुट ऑब्टेन होगी, वो आउटपुट अब एज अ इनपुट के तौर पर वर्क करके वापस टीटीएल के साथ इंटरफेसिंग कर सकती है। यानी ये टीटीएल से पहले सीमोस में मूवमेंट हो रही है, फिर सीमोस से वापस टीटीएल में हो रही है। इसी तरह हम एक और इंटरफेसिंग को डिस्कस करेंगे, वो है ईसीएल से टीटीएल में किस तरह हम इंटरफेसिंग करा सकते हैं, और टीटीएल से ईसीएल में हम किस तरह इंटरफेसिंग करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम टीटीएल टू सीमोस इंटरफेसिंग या फिर ईसीएल टू अदर लॉजिक फैमिलीज इंटरफेसिंग करा सकते हैं।